prepare the accounting equation on the basis of the following. Okay. Number one transaction, started business with cash rupees 70,000. Number two, credit purchases of goods rupees 18,000. Third, payment made to creditor, payments made to creditors in full settlement. Rupees 17,500. Fourth, purchase of machinery for cash rupees 20,000. सर फिल की बात क्या लिखे हैं? फिल हाँ, फिल की बात क्या लिखे हैं? फिल फुल सेटलमेंट रुपीज 17,500. ठीक है, देखो ये आपकी 4 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं. सर परचेज ऑफ द ठीक, हम लोग ये इसका रूलिंग कर लिए हैं कि एसेट को थोड़ा सा हम लोग ज्यादा लेते हैं. एसेट से लाइबिलिटीज, एसेट इज इक्वल टू क्या होता है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है. ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 70,000. तो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आपका क्या आया इसमें? स्टार्टेड विथ रुपीज 70,000. आपने बिजनेस में क्या लगाया? आपने कैश लगाया. ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल होता है. ठीक, ये आपका यहाँ पे कैपिटल लिखी. कैश में हमने 70,000 डाला और ये आपका कैपिटल में भी आपका 70,000 आया. ठीक है, उसके बाद आपका हो गया, यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन. इसको आप उतारोगे 70,000. आप देखो एसेट्स और लायबिलिटी साइड आपका इक्वल आ रहा है. ठीक है, 2 नंबर आपका है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000. आपने माल खरीदा 18,000 में खरीदा है, वो भी उधार खरीदा. तो आपने जब माल खरीदा तो क्या हो गया? आपका, आपके पास क्या हो गया? स्टॉक आपके पास आ गया.
ठीक है। और आपका क्या हुआ, आपका क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर आपका इंक्रीज हो गया, आपने उधार खरीदा तो इसलिए आपका क्रेडिटर हो गया। तो आपके स्टॉक में 18,000 का माल आ गया, ठीक है, स्टॉक के नीचे 18,000 लिखेंगे, और आपका 18,000 का क्रेडिटर हो गया, मतलब आपका 18,000 की लायबिलिटीज बढ़ गई। ठीक है, तो आपका न्यू इक्वेशन बनेगा कैश का 70,000 आपका नीचे आ गया, स्टॉक का 18,000 आ गया, ठीक है, ये आपका प्लस में है, आपका क्रेडिटर पे का 18,000 आ गया, और प्लस आपका कैपिटल का 70,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। आपने क्रेडिटर का पूरा पेमेंट कर दिया, सेटलमेंट करके 18,000 का क्रेडिटर जो था वो आपने 17,500 दे करके आपने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, ₹17,500। ठीक है, आपके कैश में से कितना निकल रहा है, आप कितना पेमेंट कर रहे हो, आप कर रहे हो 17,500। ठीक है, और आपका क्रेडिटर कितने का था, 18,000 का, तो आपका 18,000 आपका पूरा खत्म हो गया। अब आपका जो है 500 रुपीज वो आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका बच रहा है, वो 500 रुपीज आपका जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब आपका इसका न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा, न्यू इक्वेशन आपका बनेगा 70,000 में 17,500 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 500 यहाँ पर आ गया, 9 में से 7 या 2, और 6 में से 1 5, ये आपका हो गया 52,500। ठीक है, प्लस आपका 18,000 स्टॉक का आ गया नीचे, और आपका ये जो है ये आपका क्रेडिटर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और ये आपका 70,500 कैपिटल में आ गया। ठीक, अभी आप देखो 52,500 प्लस 18,000 इज इक्वल टू आपका 70,500 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। ठीक है, अब आपने मशीनरी खरीदी है कितने की, 20,000 की, तो आपने कैश इन्वेस्टमेंट किया है तो -20,000 आप कैश में से करोगे, और ठीक है, तो आप कैश और स्टॉक ऊपर इसमें गई आपकी 20। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 है, ये आपका 70,500 ही है। ठीक है, ये आपका 0 है। ठीक है, अब आप इसको माइनस करोगे आपका हो जाएगा 32,500 प्लस आपका 18,000 प्लस आपका 20,000। ठीक है, ये आपका न्यू इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वल टू क्या है, 70,500। आप इसको अगर टोटल करोगे तो आपका न्यू इक्वेशन यही आएगा, आपके दोनों एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज है। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे बनता है।
prepare the accounting equation from the following transactions. Started business. Sachin started business and introduced capital rupees 1 lakh in cash. Purchase goods in cash. Need goods in cash. Rupees 50,000. Third, purchased furniture. From Messrs. Samrat Furniture. Rupees 20,000. Fourth, sold goods costing rupees 25,000 for 35,000 against cash. Fifth, paid Mrs. Samrat Furniture in cash. ठीक है, ये आपके 5 ट्रांजेक्शन इस पे दिए हुए हैं कि सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, उसके बाद परचेज गुड्स 50,000, उसके बाद आपने मिसेस सम्राट से फर्नीचर खरीदा है उधार में 20,000, क्योंकि आपका 5th नंबर देता है कि आपने उसको कैश पेमेंट किया। ठीक, उसके बाद आपका सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। आपने 25,000 का माल जो है वो 35,000 में बेचा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बनाना है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख। ठीक है, आपने कैश इंट्रोड्यूस किया है, आप कैश में 1 लाख लिखोगे और आप कैपिटल में 1 लाख लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 2 नंबर ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? परचेज गुड्स इन कैश। आपने माल कैश में खरीदा। ठीक है, परचेज गुड्स इन कैश 50,000। ठीक है, आपका यहाँ पे गुड्स आ गया, आपका स्टॉक आ गया, आपका 50,000 आपका कैश में से माइनस हो गया क्योंकि आपने कैश खरीदा हुआ है, और 50,000 आपका स्टॉक में ऐड हो गया क्योंकि आपके पास स्टॉक आ गया है।
ठीक है, इसलिए आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनेगा, न्यू इक्वेशन $50,000, स्टॉक का आपका 50,000, ठीक है, और इधर आपका 1 लाख। ठीक। थर्ड नंबर आपका क्या बोलता है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर सम्राट फर्नीचर। अगर आपका कैश या ट्रांजेक्शन इस तरह का कोई मेंशन नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो हमारा उधार माल खरीदा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर सम्राट फर्नीचर, कैश खरीदा है या क्या किया है, ये नहीं मेंशन किया हुआ है। अगर कैश मेंशन नहीं किया हुआ तो हम उसको ये मान लेंगे कि हमने उसको उधार माल खरीदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने खरीदा है पैसा, तो आपका फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर सम्राट ₹20,000। ठीक है, आपका यहाँ पे फर्नीचर आ गया, फर्नीचर में आप लिखोगे 20,000, यहाँ पे आपका क्रेडिटर आ गया। ठीक है, वो आप लिखोगे 20,000। नी इक्वेशन आपका क्या बनेगा, ये आपका जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। ये आपका न्यू इक्वेशन, आपका कैश में आपका 50,000 आया, स्टॉक में आपका 50,000 आया, फर्नीचर आपका 20,000 आया, क्रेडिटर आपका जो है 20,000 आया, और कैपिटल आपका 1 लाख आया। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आएगा। ठीक। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर जो ट्रांजेक्शन है, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 35,000। 25,000 का माल जो है उसने 35,000 में बेचा हुआ है। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 फॉर 35,000। ठीक है, तो आपका स्टॉक कितना निकल गया, 25,000 का आपका स्टॉक माइनस हो गया, और आपके पास कैश में कितना आ रहा है, 35,000 आ रहा है। ठीक है, और 10,000 जो है वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन आपका बन जाता है, $85,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, और यहाँ पे आपका क्रेडिटर है आपका 20,000 प्लस आपका 1,10,000। ठीक है, 1,30,000। ठीक, आपका इक्वल आपका आ रहा है। ठीक, उसी तरह आपका दूसरा वाला क्या है कि आपने पेमेंट कर दिया, सम्राट फर्नीचर को आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो पेड मेसर्स सम्राट, आपने कैश पेमेंट किया है, तो आप कैश में से 20,000 माइनस कर दोगे। ठीक है, और आपकी लाइबिलिटीज 20,000 जो है वो आपकी खत्म हो जाती है। तो आपका न्यू इक्वेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आपका 5 और ये 65,000 आया, प्लस 25,000 स्टॉक का आया, प्लस 20,000 आपका फर्नीचर का आया। ठीक है, ये आपका क्रेडिटर आपका जीरो हो गया, और आपका जो है लाइबिलिटीज जो है वो 1,10,000 है। ठीक है,
आपका एसेट साइड इक्वल टू लायबिलिटी साइड है। आप कैलकुलेट करके देख लो, कैश 65,000, स्टॉक 25,000 और फर्नीचर, तीनों का आप जोड़िएगा तो 1,10,000 आएगा। यू विल फाइंड द 1,10,000 and the capital, there is a capital 1,10,000. It means your assets is equal to liabilities plus capital. Now equation is tally. Okay.